अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको तरक्की दे। अच्छा, टॉपिक मेरा फायर होज रील के बारे में चल रहा है, ठीक है। वो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में चल रहा है कि उसे कैसे हम स्टैक करते हैं। और जो फायर होज बॉक्स की मैंने आपको पहले हाइड्रेंट ऑपरेट करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको फीमेल मेल कपलिंग के बारे में भी आपको बताया। उन चीज़ों की मैंने स्लाइड आपको इसलिए सेंड की है कि आपको विद पिक्टोरियल एविडेंस मीन कि आपको एक पिक्चर के तौर पे मैंने वो समझाया है कैसे आपने होज बॉक्स का लॉक करना है, ठीक है। होज रील को आपने कैसे ऑन करना है, कैसे आपने ऑफ करना है, कैसे आपने इसको अंदर की साइड पे रखना है, कैसे आपने इसको बाहर की साइड पे रखना है, ठीक है। तो अभी टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, फायर का टॉपिक भी हमने क्लोज़ कर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल सडनली का किसी भी घर में ना फायर हो जाती है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो पहला स्टेप लेना है, आपने उसकी रीज़न को पहले आपने फाइंड करने की कोशिश करनी कि भाई जल्दी से जल्दी ये पता करें फायर लगी क्यों है और कहाँ से स्टार्ट हुई। बस सिंपल ये एक छोटी सी आपको नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि जहाँ से फायर स्टार्ट हुई है आपने इमीडिएटली वहाँ से फायर को वहाँ से इनिशियली स्टेज होती है ना वो कि आप वहाँ से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने फायर को लगने दिया, ठीक है, तो फिर आई एम सॉरी के फायर ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो घर में आग लग जाती है तो हमारे तो और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इसके जो सॉकेट होती है, मेन चीज़ ये होती है कि ज़्यादा वोल्टेज की वजह से वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने की वजह से फिर फायर लगी रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे घरों में न्यू टेक्नोलॉजी है कि ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, ब्रेकरों की वजह से फिर हम ऑफ़ कर देते हैं, खुद ब खुद भी ऑफ़ हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ये सेफ पॉइंट है। बाकी हमारी जो नॉलेज की ये बात है कि हम किसी भी जगह पे जब फायर हो जाती है, जो बंदा एक फायर के केस में उसके ऊपर या उसके जिस्म पे कोई भी आग लगने की वजह से जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, लेकिन हम ट्यूब लगाने की बजाय अगर उसके फ़ौरन ही ऊपर बॉडी के हम पानी लगा दें। पानी कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ का मेथड ये है कि पानी लगाने की वजह से इनके ऊपर जो दाने वगैरह वो बने रहते हैं। लेकिन भाई ये तो आप देखें कि अगर आप ट्यूब भी लगाएंगे तब भी दाने बने रहेंगे, ठीक है। तो ये कोई हल नहीं है। तो सिंपल यही हल है कि आपने उस बंदे की बॉडी के टेम्परेचर को कूल करना है। कूल होगा तो भाई आपकी बॉडी पे दाने निकलेंगे, फिर भी निकलें, लेकिन आपकी बॉडी पे ठीक हो जाएगी। टेम्परेचर लो हो गया, ठीक है, तो कवर हो जाएगी। और मेन बात आपको ये भी मैं बता दूं कि फायर वही बंदा संभाल सकता है जिसको इस चीज़ के बारे में इल्म हो। तो काइंडली आप मेरी सारी वीडियो को देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये इसलिए नहीं मैंने चैनल बनाया कि बस ओनली वीडियो ही फॉरवर्ड करता हूँ। मेन ये चीज़ है आपको नॉलेज डिलीवर करना है। इस ग्रुप बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप ये वीडियो को देखें, देख के इसको समझें। जहाँ पे आपको नहीं समझ आती आप मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरी जवाब दूंगा। क्योंकि भाई मकसद ये है, अगर इंसानियत में से आपने एक इंसान की जान बचा ली तो पूरी इंसानियत की आपने जान बचा ली, ठीक है। अगर मेरे ग्रुप यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद तो ये है, ठीक है, कि हर बंदे की जान सेव हो। अगर मेरे चैनल की वजह से एक बंदे की भी जान सेव हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव व्यू है।
ठीक है, क्योंकि हम एक आपको छोटी सी मैं बात शेयर करता चलूँ। एक दौरानिए में फायर लग गई, ठीक है, इमीडिएटली उस पर क्या एक्शन लेना, हम जल्दी गए, जल्दी जाके फायर पे काबू डालने के लिए हमने होज़ रील को, होज़ पाइप को ओपन किया। होज़ पाइप ओपन करते दौरान, ठीक है, लेकिन जो हमने पाइप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद उसके साथ अटैच ब्रांच नोज़ल की, ठीक है, साथ ही हमने बैक पे हाइड्रेंट के साथ अटैच कर दिया फायर होज़ पाइप। तो जब हमने ऑपरेट किया तो नोज़ल जो है वो इतना झटके से वहाँ से निकल गई, जहाँ पे जुबली क्लम्प लगाया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट जुबली क्लम्प लगाया जाता है पाइप के साथ, वहाँ पे पाइप के साथ हमने ब्रांच नोज़ल लगाई, लेकिन नोज़ल निकल गई। फिर भाई वो नोज़ल का इतना प्रेशर था कि वो इतनी तेज़ी से लगी जाके दीवार के साथ और नोज़ल फट गई, ठीक है। तो भाई मैं अगेन एंड अगेन आपको यही बता रहा हूँ, फायर केस वही बंदा हल करे जिसको इस चीज़ का इल्म है, ना कि आपको इल्म इस चीज़ का ना हो और आप भाई फायर को कंट्रोल करना शुरू कर दें। तो भाई इससे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होगा कि आपको पहले अपने सेल्फ को सेव करना है, उसके बाद आपने दूसरे बंदे की जान को सेव करना है। ये सेफ्टी कहते हैं। सेव योर सेल्फ एंड अदर सेल्फ इज़ कॉल्ड सेफ्टी। इट्स नॉट ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट save other self and after save yourself is called not a safety, it's dangerous of safety. So please, जिस चीज़ का आपको इल्म ना हो आपने वो नहीं काम करना, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी भाई आप खुश रहें, आप आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे, अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मिशन में जो आपका मकसद है। भाई पाकिस्तान को आपने आगे लेके जाना है, आप ही कम्युनिटी है पाकिस्तान की, ठीक है। बाकी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करनी है। मेरे चैनल के लिंक को आपने कॉपी करना है और दूसरे अपने फ्रेंड्स को आपने पेस्ट कर सकते, कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ये है कि किसी एक बंदे ने भी सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, तो भाई उसको इतना नॉलेज मिल सकता है। सेम और इजी वर्ड में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अगर इन वर्डों में भी आपको किस चीज़ की नहीं समझ आती आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है, क्योंकि रब्ते में रहेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका मैं आपको जवाब दूंगा। ये नहीं होगा कि आप मुझे कमेंट्स करें मैं आपका नहीं आंसर दूंगा। मैं फौरी जो भी कमेंट्स आती हैं मैं उस पर रिप्लाई लाजमी करता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं भी इन किसी घर में आग लग जाए, ठीक है, लेकिन मेरे जो वीडियो होगी उसकी वजह से उसकी जान बच जाएगी। तो भाई ये तो मेरे लिए अच्छी बात, पॉजिटिव व्यू होगा ना। फिर तो मैं यही समझूंगा भाई जो इस मिशन के लिए मैंने अपना चैनल बनाया था वो मेरा भाई कामयाब हो गया। बस अस्सलाम वालेकुम।